अगर आप अपने ब्लॉग की रैंकिंग और इंडेक्सिंग से परेशान है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम शेयर करने वाली हूँ जो बहुत सारे न्यू ब्लॉगर फेस कर रहे हैं। डेली बेसिस में मैं बहुत सारे न्यू ब्लॉगर से इंटरेक्ट करती हूँ, जिसमें से मुझे 50 से 60% ब्लॉग्स में यही प्रॉब्लम देखने को आई है। इसीलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि आप में से जिसके साथ भी ये प्रॉब्लम चल रही है उनके लिए इस वीडियो में सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप अपना ब्लॉग बनाते हैं और उसमें ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करते हैं तो उसमें इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम आती है। अगर आपके ब्लॉग में इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम है तो इंडेक्सिंग से रिलेटेड मैंने यहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप देखेंगे कि यहाँ पर इंडेक्सिंग से रिलेटेड आपको बहुत से सॉल्यूशन मिल जाएंगे। उसमें से जो एक बहुत बड़ा रीजन है वो इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। बाकी अदर फैक्टर के लिए आप इंडेक्सिंग की इस वाली प्लेलिस्ट को देख लीजिए, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अभी पिछले कुछ दिनों में मेरे कुछ ब्लॉगर से इंटरेक्ट हुआ था, उनके ब्लॉग्स मैंने देखे थे, तो ये प्रॉब्लम निकल के आई थी कि जब वो अपने पोस्ट को गूगल में सर्च करते हैं तो उनकी पोस्ट दिखने की जगह पे उनकी वेबसाइट दिखती है, और किसी किसी ब्लॉगर का तो ना ही पोस्ट दिखता है ना ही वेबसाइट दिखती है। मतलब उनको इंडेक्सिंग का इश्यू आता है, जिसमें ना उनकी वेबसाइट इंडेक्स हो रही है और ना ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स हो रहा है। और कुछ ब्लॉगर्स जब अपने फोकस कीवर्ड से या फिर ब्लॉग टाइटल से गूगल में सर्च करते हैं तो उनके पोस्ट की जगह पर उनकी वेबसाइट आ जाती है। चलिए इस प्रॉब्लम को डिटेल में समझते हैं। डैशबोर्ड में जाते हैं और हम कुछ ब्लॉग्स को देखते हैं। तो डैशबोर्ड में चलने के बाद मैं आपको एक ब्लॉग दिखाऊंगी जिसमें ये प्रॉब्लम हो रही है, और उसमें क्या गलतियां है वो भी मैं आपको बताऊंगी और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर एक ब्लॉग है पैसा कमाने वाला ऐप, जिसके बारे में हमेशा से मैं आपको बताते आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो आप डिजिटल मेगा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और अगर आप पहले से इन वीडियोस को देखते आए हैं तो आपने देखा ही होगा, इस ब्लॉग के बारे में मैंने कई वीडियोस में बताया है। जैसे कि ये ब्लॉग है, अगर मैं यहाँ पर किसी भी पोस्ट के टाइटल को, जैसे कि ट्रांसलेशन जॉब कैसे करें और पैसे कैसे कमाएं, इस पोस्ट को कॉपी करती हूँ और यहाँ पर मैं अगर सर्च करती हूँ तो सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये पोस्ट गूगल के फर्स्ट पेज पर दिख जाएगी। आपको पोस्ट ही दिख रही है ना। अब जैसे कि ये ब्लॉग है 9 इन टुडे, इनके ओनर से मेरी बात हुई थी। अगर मैं यहाँ पर इनका सपोज ये वाला कीवर्ड कॉपी करती हूँ, इनका टाइटल कॉपी करती हूँ और इससे मैं गूगल पे सर्च करती हूँ, तो टाइटल जैसे ही मैं सर्च करती हूँ और स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो आप देखेंगे यहाँ लास्ट में जो सबसे लास्ट रिजल्ट है वहां पर इनका वेबसाइट दिख रहा है। तो ये चीज बहुत सारे ब्लॉग्स में ये प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ कि जब आप अपने पोस्ट के टाइटल को सर्च करते हैं तो आपका ब्लॉग दिखता है और वहां पर उसके अंदर एक कीवर्ड दिखाई देता है कि इस ब्लॉग के अंदर ये पोस्ट है, आपकी डायरेक्टली पोस्ट नहीं दिख रही। जैसे कि यहाँ पर पैसा कमाने वाले ऐप में अगर मैं यहाँ पर ये वाला कीवर्ड को कॉपी करती हूँ, है ना, ये पोस्ट का टाइटल को मैंने कॉपी किया, या फिर आप इसे पूरा ही कॉपी कर लीजिए। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर सर्च किया। सर्च करने के बाद आप देखेंगे ये यहाँ पर पूरा का पूरा पोस्ट दिख रहा है। अब सेम एज यहाँ पर अगर हम किसी भी पोस्ट को सर्च किया, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे हमने सर्च किया तो हमें क्या दिखता है, वेबसाइट दिखती है। अब देखेंगे कि यहाँ पर स्क्रॉल डाउन हम नीचे करेंगे तो अभी फिलहाल तो ये पोस्ट भी नहीं दिख रही है। तो ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है इस वाले ब्लॉग में, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इनके डैशबोर्ड में आ जाएंगे। डैशबोर्ड में आने के बाद देखिए किसी भी ब्लॉग को देख के समझ में नहीं आता है कि इंटरनल वो क्या कर रहे हैं, इसलिए हमें डैशबोर्ड देखना जरूरी होता है। जब भी कोई ब्लॉगर यूट्यूबर आपसे कहते हैं कि आपके सामने वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, कुछ भी हाइड नहीं है, लेकिन उस वेबसाइट के अंदर जो इंटरनल है वो तो आपके डैशबोर्ड से ही पता चलेगा कि किस तरह से काम हो रहा है। तो सब इसलिए मैं आपके साथ ट्रांसपेरेंसी शेयर करने के लिए इसका डैशबोर्ड दिखाती हूँ। आप देखेंगे ये डैशबोर्ड है, यहाँ पर कितनी आर्टिकल पब्लिश है, टोटल 21 आर्टिकल पब्लिश है। अब 21 आर्टिकल पब्लिश है और देखिए किस तरह से काम हुआ है और क्या गलत है और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम पहला ही पोस्ट ले लेते हैं। अब पहला पोस्ट आप देखेंगे तो टाइटल बनाया है आधार कार्ड अपडेट ऑनलाइन फ्री, फिर लिखा है आधार कार्ड को फ्री में ऑनलाइन कैसे अपडेट करें और जाने कब है आखिरी तारीख, 1, 2, 3। यहाँ पर 3 फोकस कीवर्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। आधार कार्ड अपडेट ऑनलाइन फ्री एक कीवर्ड दिख रहा है, आधार कार्ड को फ्री में ऑनलाइन कैसे अपडेट करें दिख रहा है, और जाने कब है आखिरी तारीख एक ये कीवर्ड दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसका मेन फोकस कीवर्ड क्या है। अब एज अ यूजर अगर मैं कंफ्यूज हूँ कि ये बताना क्या चाहते हैं तो गूगल तो और भी ज्यादा कंफ्यूज होगा कि ये क्या बताना चाहते हैं, क्या फोकस कीवर्ड है। तो हम इनका फोकस कीवर्ड देख लेते हैं कि किस पर्टिकुलर कीवर्ड से
ये उस पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं। तो इनका फोकस कीवर्ड है आधार कार्ड अपडेट। ना ये है, ना ये है और ना ही ये है, आधार कार्ड अपडेट। अब टाइटल अलग बात कर रहा है, फोकस कीवर्ड में अलग बात हो रही है, चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं। जब भी आप अपनी पोस्ट लिखते हैं और उसे गूगल इंडेक्सिंग के लिए भेजते हैं, नोट माय वर्ड, जब भी आप अपनी पोस्ट लिखते हैं और उसे गूगल में इंडेक्सिंग के लिए भेजते हैं, तो इंडेक्सिंग में सबसे पहली चीज क्या जाती है? ब्लॉग का यूआरएल, है ना। तो ब्लॉग के यूआरएल से गूगल के क्रॉलर्स एंड गूगल आइडेंटिफाई करता है कि आपकी पोस्ट का टाइटल क्या है, फोकस कीवर्ड क्या है, आपके पैराग्राफ्स को चेक करता है, आपके टाइटल्स को एंड पूरा पोस्ट रिव्यू होता है। लेकिन सबसे पहली चीज क्या जाती है? आपके ब्लॉग का यूआरएल। तो आपके ब्लॉग के यूआरएल के कीवर्ड को सबसे पहले देखा जाता है। तो हम देख लेते हैं कि इस पोस्ट के यूआरएल के कीवर्ड क्या है। अब हम यूआरएल पे गए, अब आप यूआरएल पढ़िए। आधार कार्ड अपडेट ऑनलाइन फ्री, ये पहला कीवर्ड है ना, ये पहला कीवर्ड। फिर हाउ टू अपडेट आधार कार्ड ऑनलाइन फॉर फ्री। अब ना इसकी टाइटल में बात हुई थी, ना इसकी फोकस कीवर्ड में बात हुई थी, और ये यूआरएल ने गूगल को एक कीवर्ड और दे दिया। अब गूगल इससे मतलब गूगल कैसे समझेगा उसके यूजर के लिए ये आर्टिकल परफेक्ट है या नहीं, किस कीवर्ड वाले यूजर को इस ब्लॉग पे भेजा जाए। समझ रहे हो आप? जब भी कोई यूजर किसी कीवर्ड को गूगल पे सर्च करता है, तो उस पर्टिकुलर कीवर्ड से गूगल यूजर के इंटेंट को समझता है और उससे रिलेटेड इंटरनेट पे जितने भी ब्लॉग होते हैं, उसका जो एक्यूरेट आंसर जिस ब्लॉग पोस्ट में होता है, वो जाके वो अपने यूजर के सामने रखता है। यही हो गई रैंकिंग की प्रोसेस। अब यहाँ पर गूगल, इवन यूजर और राइटर सभी कंफ्यूज्ड हैं कि किस पर्टिकुलर कीवर्ड पे इस ब्लॉग पोस्ट को रैंक कराना है, कौन से वो यूजर है जो उस कीवर्ड को टाइप कर रहा है जिसे ये ब्लॉग पोस्ट दिखानी है। नो व्हेन इज द लास्ट डेट, है ना। अब यही गलती है। अब इसके बाद जब आपका टाइटल ही कंफर्म नहीं है, यूआरएल कंफर्म नहीं है और फोकस कीवर्ड तो बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, तो आप कैसे आर्टिकल लिखेंगे? आर्टिकल लिखने का सही तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि सपोज इसमें भी मैं ये नहीं कहूंगी कि इसमें बहुत परफेक्ट काम हुआ है, ये एक ट्रायल ब्लॉग है जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन मैं इसमें से आपको वो मेथड बता सकती हूँ। सेम एज, इसको हम क्लिक करते हैं। अब देखिए इसका जो टाइटल है वो क्या है? यूट्यूब एसईओ का काम करके पैसे कैसे कमाए। यूट्यूब एसईओ क्या होता है? जैसे कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, है ना, इस वीडियो को यूट्यूब के लिए ऑप्टिमाइज करना एसईओ होता है, मतलब प्रॉपर कीवर्ड पुट करना, प्रॉपर थंबनेल लगाना, प्रॉपर टैग लगाना। यूट्यूब एसईओ का काम करके पैसे कैसे कमाए, इस कीवर्ड का मतलब है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल कितने सारे ऑनलाइन क्रिएटर्स हो गए, यूट्यूबर्स हो गए हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो गए हैं। वो वीडियोस बनाने के लिए, वो वीडियो एडिट करने के लिए जैसे एडिटर रखते हैं ना, ऐसे ही अब एसईओ का भी जॉब आ गया है। मतलब अगर किसी वीडियो का बहुत अच्छे से एसईओ किया जाए तो वो यूट्यूब में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, बहुत अच्छे वायरल होती है ना, बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन में जाती है, सर्चेज में जाती है, उससे बहुत सारे व्यूज मिलते हैं और बहुत सारा यूट्यूबर को पैसा मिलता है। तो अब क्या है कि बहुत जो बड़े बड़े यूट्यूबर है वो अपनी टीम में एक यूट्यूब एसईओ वाला बंदा भी रखते हैं, हायर करते हैं जॉब के लिए, जो उनकी वीडियोस का प्रॉपर एसईओ करे, प्रॉपर ऑप्टिमाइज करे। तो यही मैंने इसमें बताया था कि आप यूट्यूब एसईओ का काम करके पैसे कमा सकते हैं। तो इस कीवर्ड से इंटेंट क्लियर है ना। जिसको भी मतलब जिसको पता है कि यूट्यूब एसईओ की कोई जॉब होती है, तो वो गूगल पे सर्च करेगा यूट्यूब एसईओ का काम कैसे करे। हम इसके डैशबोर्ड में चले जाते हैं। अब देखिए टाइटल देखिए, यूट्यूब एसईओ का काम करके पैसे कैसे कमाए, और परमालिंक क्या हो गया? यूट्यूब एसईओ का काम करके पैसे कैसे कमाए। अब इसका फोकस कीवर्ड देखिए, फोकस कीवर्ड है यूट्यूब एसईओ का काम करके पैसे कैसे कमाए। मतलब ये टाइटल भी सेम है, फोकस कीवर्ड भी सेम है और इसका जो परमालिंक है वो भी सेम है। तो अब गूगल को बहुत अच्छे से पता है कि जो यूजर यूट्यूब एसईओ का काम करके पैसे कमाना चाहते हैं, उसकी डिटेल जो है वो इस आर्टिकल में मिल जाएगी। बिल्कुल भी अलग अलग कीवर्ड से कंफ्यूज नहीं किया। इसीलिए ये जो टाइटल है, इसको जब हम गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। जैसे ये इंडेक्स होगी तो रैंकिंग में सीधा सीधा पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे दी। अब देखिए, अब यूट्यूब एसईओ का काम करके पैसे कैसे कमाए में, यूट्यूब एसईओ की डिमांड इतनी क्यों है, यूट्यूब एसईओ करने के लिए लोगों को क्यों जरूरत है, यूट्यूब एसईओ का काम करके पैसे कैसे कमाए, कंक्लूजन, है ना। तो यहाँ पर क्या है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। अब हम यहाँ पर देखते हैं
तो यहाँ पर क्या है, कंफ्यूजन है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी ब्लॉग पोस्ट आप लिखते हैं, उस ब्लॉग पोस्ट का जो आपका टाइटल होता है ना, जो फोकस कीवर्ड होता है और जो यूआरएल होता है, वो तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। आपका फोकस कीवर्ड कौन सा होगा? आपका फोकस कीवर्ड वो होगा जो आपने रिसर्च किया। जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हो ना कि किस कीवर्ड पर अपना ब्लॉग पोस्ट टारगेट करना है, तो वो जो कीवर्ड होता है वो आपका बनता है फोकस कीवर्ड। उसी का बनाइए आप ब्लॉग यूआरएल, और हो सके तो टाइटल में कवर करिए। अगर इन केस टाइटल में कवर करने से आपकी यूजर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है तो आप टाइटल में मत कवर करिए, उसको कहीं फर्स्ट पैराग्राफ में ऐड कर दीजिए, इतना भी काफी है। तो अब आप समझ गए हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं आपको रैंकिंग इंडेक्सिंग की, उसमें से ये भी एक कारण है। तो इस कारण को सॉल्व करने से, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इतना करने से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मैं ये कह रही हूँ कि रैंकिंग इंडेक्सिंग में जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये भी प्रॉब्लम है कि आप खुद गूगल को कंफ्यूज कर रहे हो कि आपका पोस्ट किस बारे में है। आपको क्लियर आइडिया देना पड़ेगा कि आप किस बारे में लिख रहे हैं, आपके यूजर को भी, गूगल को भी और खुद को भी। जब आप लिखते हो वो पूरा का पूरा आर्टिकल, आपको कहीं पे भी मिसलीड नहीं करना है, क्योंकि यही लो वैल्यू कंटेंट का इश्यू बनता है। आपको क्या करना, देखिए मैं बताती हूँ। जैसे कि आधार कार्ड को फ्री में ऑनलाइन कैसे अपडेट करें, एक्चुअल में इनका जो फोकस कीवर्ड होना चाहिए था ये होना चाहिए था। अब मैं इसे गूगल में सर्च करती हूँ, क्योंकि ये देखिए ब्लॉग, देखिए क्योंकि देखिए ये जो ब्लॉग है वो हिंदी ब्लॉग है, इनकी जो ऑडियंस है वो हिंदी ऑडियंस है। तो हिंदी में जो ये इस तरह के आर्टिकल सर्च कर रहे हैं, ये ब्लॉग पोस्ट उनके लिए लिख रहे हैं। तो जब भी आप कोई आर्टिकल लिखते हैं तो आपको अपने यूजर को डिफाइन करना होगा कि आप किस यूजर के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं, और जिस यूजर के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं उस कीवर्ड पे आपको उसी तरीके से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी होगी। आपका आर्टिकल 1000 वर्ड का है, 2000 वर्ड का है, 4000 वर्ड का, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप उस पर्टिकुलर कीवर्ड की जितनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप अपनी पोस्ट में दे दीजिए, जिससे जो आपका यूजर है वो कंप्लीट सेटिस्फाइड हो जाए, उसकी क्वेरी सेटिस्फाइड हो जाए। इस वजह से आपको गूगल में बहुत अच्छी रैंकिंग मिलती है। अब जैसे कि ये कीवर्ड हमने गूगल पे सर्च किया, तो आप देखेंगे कि पीपल ऑल्सो आस्क से हमेशा मैं बोलती हूँ आप कुछ कीवर्ड लीजिए। अब देखिए फ्री में आधार कार्ड अपडेट कैसे करें, अगर ये इस तरह के कीवर्ड को कॉपी करते और यहाँ पर इसको आप अपना फोकस कीवर्ड बनाते, जैसे कि ये फ्री में आधार कार्ड अपडेट कैसे करें, यहाँ पर भी टाइटल में कवर करते, परमालिंक में कवर करते, और यहाँ पर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते कि फ्री में आधार कार्ड कैसे अपडेट किया जाता है, तो ये जो आर्टिकल है ना ये क्वालिटी आर्टिकल बन जाता और इसकी रैंकिंग भी बन जाती। तो यही एक तरीका होता है सही तरीके से आर्टिकल लिखने का। आर्टिकल राइटिंग का अभी तक मैंने एक भी अच्छा आर्टिकल राइटिंग का अभी तक मैंने एक वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन उसमें मैं बहुत सारे पॉइंट्स कवर करके, कम से कम वो आधे से 1 घंटे का वीडियो रहेगा, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी मैं इस तरह से कोई इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर अपलोड करूंगी तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, सो दैट वो इम्पोर्टेंट जो वीडियो है वो मिस नहीं होगा। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे कुछ सोशल मीडिया लिंक्स दिए हैं, जैसे कि व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, तो आप वहां पर ज्वाइन हो जाइए, जिससे जो भी मुझे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ब्लॉगिंग से रिलेटेड कभी शेयर करनी हुई तो वो डायरेक्टली मैं वहां पर आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो आज का आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इससे अगर आपको कुछ लर्निंग मिली तो हमें जरूर कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी कुछ टॉपिक्स मेरे पास हैं जिसपे मैं वीडियो आपके लिए पब्लिश करूंगी। थैंक यू।